और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। बजट में हाउसिंग फाइनेंस पर बेनिफिट की संभावना, इंटरेस्ट पर 1 लाख और एडिशनल टैक्स बेनिफिट की संभावना। बजट में आपको बता दें कि 80C की लिमिट 2 लाख तक की होने की संभावना। बजट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना। बजट में किसान सम्मान निधि में 50% की वृद्धि की संभावना। और इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। कल भी चूंकि हम चर्चा कर रहे थे बजट पर, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ फोकस है बजट पर, खासतौर पर मिडिल क्लास का। ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस की बात हो या फिर इंटरेस्ट हो या फिर टैक्स बेनिफिट की बात हो, क्या कुछ आपका आकलन? पलक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आज की तारीख में मिडिल क्लास की बहुत निगाहें जो है बजट पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि मिडिल क्लास थोड़ा तकलीफ में चल रहा है। सैलरी इंक्रीमेंट्स उस तरीके से हो नहीं रहे, खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का है कि हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट कंपोनेंट में सेक्शन 24B है, जिसमें मोटा मोटा 2 लाख की एग्जम्पशन है, वो 3 लाख होने की संभावना है, ताकि मिडिल क्लास को जो है हाउसिंग, अपना घर के लिए रिलीफ मिल सके। मोदी साहब के अंडर सरकार ने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट चलाया हुआ है, हाउसिंग फॉर एवरीवन, तो उसके तहत ये होने की उम्मीद है। उसके अलावा किसान सम्मान निधि हमारे अन्नदाताओं के लिए, उसके अंदर इंक्रीमेंट आने की संभावना है। साथ ही साथ एटीसी में भी इंक्रीमेंट होने की संभावना है। 50,000 एडिशनल हाउसिंग फाइनेंस में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उसके लिए आने की संभावना है। और एग्जम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, हालांकि स्लैब वो सही शब्द नहीं है, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ी हुई है। 15.88% की ग्रोथ इनकम टैक्स की आई है। तो बजट जो है, बिल्कुल आपने सही कहा, सबकी निगाहें बजट पे है, क्योंकि पूरे जो है घर का बजट भी देश के बजट के हिसाब से चलता है। अगर टैक्स पे रिलीफ मिलता है तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास में हाउसवाइफ के पास कुछ पैसा आ जाएगा छोटे छोटे शौक पूरे करने के लिए। कभी मूवीज के लिए जाना, आउटिंग के लिए जाना, फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए जाना। तो और वही चीजें जिनसे इकोनॉमी चलती है। व्हेन अ फैमिली गोज आउट फॉर शॉपिंग एंड डिनर, उसी से जो है 5,000 खर्च करते हैं, उसी से इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, उसी से टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, उसी से रोजगार पैदा होता है। व्हेन अ फैमिली गोज आउट फॉर अ टूरिज्म 4 दिन 5 दिन के लिए, तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पे, और खासकर आज हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो आम आदमी का भला सोचती है, जो देश की तरक्की सोचती है। बीजेपी सरकार मोदी साहब के अंडर एक तरफ ग्रोथ की रास्ते पे देश को आगे ले जा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी के वेलफेयर का भी ये सरकार ध्यान रखती है, ताकि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका पूरी बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।